हाय गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को। आज देखेंगे मतलब उसका जो रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड से किस तरीके से रिडक्शन करके हम लोग एल्केन को बनाते हैं। तो रिडक्शन का जो मतलब है, रिडक्शन का मीन्स है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन का ऐड होना मतलब एल्काइल हैलाइड में एडिशन को ऐड होना ही रिडक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो पहले देखते हैं एल्किल हैलाइड क्या है। एल्किल हैलाइड ये है RH। इसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं, मतलब इसको इसका ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये भी कह सकते हैं। और ये जो R है ये है कार्बन चेन, स्टेट कार्बन चेन, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बहुत मतलब जितना भी कार्बन जोड़ना है जोड़ लीजिए। R का मतलब वही है, मतलब स्टेट कार्बन चेन। स्टेट कार्बन चेन को एल्किल हैलाइड मतलब R बोलते हैं। अगर हम लोग इसके साथ अगर इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, अगर इस हैलाइड में हाइड्रोजन हम लोग जोड़ते हैं तो ये बन जाता है एल्केन। इसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ते हैं मतलब इस हैलाइड के जगह पे, इस हैलाइड के जगह पे अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है एल्केन, मतलब RH बनेगा। तो हम लोग देखेंगे कि इस जो H को जोड़ना है, इस H जो जोड़ा है इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या? रिडक्शन बोलेंगे। तो क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा रिएजेंट दिया जाए कि वो हाइड्रोजन को जोड़ेगा, हैलाइड को हटा के हाइड्रोजन इधर आएगा, इसमें कौन सा रिएजेंट है? तो पहले जो रिएजेंट है वो है ZnHCl। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या देता है? ये देता है हाइड्रोजन। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये देता है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं, एक इसमें देते हैं और एक इसमें देते हैं। इस तरीके से इधर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर ये बना लेगा RH, और जो H है वो X के साथ ऐड करके ये HX बाहर निकलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 Br। अगर हम लोग प्रेजेंस में किसका प्रेजेंस रखेंगे? ZnHCl। मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन देता है, फिर ये वो बना लेता है इथेन CH3 और एक HBr बाहर निकलता है। इसी को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो क्वेश्चन है कि इधर हम लोग इसके जो रिएजेंट है, इसके अलावा हम लोग और किस को इधर दे सकते हैं, किस रिएजेंट से रिडक्शन होगा। तो पहले हम लोग उसको देखेंगे कि अगर इसके अलावा हम और कुछ रिएजेंट देते हैं तो क्या होता है। इसके अलावा और भी रिएजेंट है, वो है HI in presence of रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में भी एल्केन मिलेगा रिडक्शन करके। दूसरा है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम। तीसरा है Cu Zn की कॉम्बो, मतलब कपल इन प्रेजेंस ऑफ
CO एंड Zn की कपल लेंगे, मतलब इस दोनों को कपल लेके हम लोग प्रेजेंस का किसका प्रेजेंस रखेंगे, प्रेजेंस रखेंगे हम लोग अल्कोहल की। अगर अल्कोहल की प्रेजेंस में CuZn रखते हैं तो ये एल्केन देता है। अगर हम लोग इसको भी लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम ब्रोहाइड्राइड के प्रेजेंस रखेंगे तो भी ये रिडक्शन देता है, रिडक्शन देके एल्केन बनाते हैं। तो पहले हम लोग सबका रिएक्शन मतलब सबका एग्जाम्पल देखेंगे। पहले देखेंगे HI की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI की रिडक्शन। अगर HI से रिडक्शन कराते हैं, अगर HI की रिडक्शन कराते हैं अल्किल हैलाइड का, अल्किल हैलाइड का अगर HI से रिएक्शन करते हैं प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की, तो हम लोगों का 2 यूनिट लेना होगा। फिर ये बनाता है एल्केन RH, उसके साथ बाहर निकलता है HX प्लस I2। देखिएगा अगर रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर HI लेंगे तो इसका 2 यूनिट लेना होगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर HI से रिएक्ट कराते हैं तो इसका 2 यूनिट लेना होगा। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका जो एग्जांपल है CH3 CH2 CH3 CH2Br। अगर 2 यूनिट HI लेके प्रेजेंस रखेंगे रेड फॉस्फोरस की तो ये बनता है CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, और इसके साथ बाहर निकलेगा HBr और आयोडीन, ये बाहर निकल जाएगा। इसको जो रिएक्शन होता है कैसे होता है सिर्फ तरीका हम लोग बताते हैं, मतलब याद रखने के लिए हम सिर्फ बना देते हैं। इसका जो है यूनिट CH3 CH2Br, एक यूनिट हम लोग लेंगे HI, दूसरा यूनिट हम इधर रखेंगे HI। तो देखिएगा इधर जुड़ के ये बनाते हैं CH3 CH2 CH3 इस मिथाइल को। देखिए ये जो CH2 इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, फिर ये CH बन गया है, और जो HBr है वो भी बाहर निकलेगा। HBr मतलब इस H से इस H रिएक्ट करके HBr बना लेगा, फिर पर रहता है I2। कोई भी ये भी कह सकता है कि सर HI से तो सब कम हो जाता है, HI से तो सब कम हो जाता है, तो फिर रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस क्यों रखेंगे, अगर ना रखते तो क्या होता। तो गाइस अगर रेड फॉस्फोरस ना रखते तो ये जो I2 है आयोडीन रिवर्स रिएक्शन करके इसके साथ रिएक्ट करते हैं, फिर रिएक्ट करके ये लोग ये बनाते हैं प्रोपाइल आयोडाइड, ये बना देते हैं प्रोपाइल आयोडाइड। इसलिए अगर इस I2 को हटाना है, आयोडीन को हटाना है, तो रेड फॉस्फोरस की ज़रूरत है। रेड फॉस्फोरस क्या करते हैं, टू रिमूव I2 आयोडीन के रिमूव करते हैं। इसलिए हम लोग रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ना रखते तो ये आयोडीन इसके साथ प्रोपेन के साथ रिएक्ट करके इस रिवर्स में आ जाते हैं रिएक्शन, तो ये प्रोपाइल आयोडाइड बना देते हैं। इसलिए हम लोग पहले इसको हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम लोग रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस रखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका HI के प्रेजेंस, मतलब HI की रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI की रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। गाइस हम लोग दूसरा लेक्चर लेके आते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। बाय।